मुंशी प्रेमचंद का निर्मला ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये हमारे समाज पर लिखी गई एक चार्टशीट है। एक ऐसी कहानी जो आज भी 100 साल बाद भी उतनी ही चुभती है। तो चलिए इस खामोश त्रासदी की परतों को खोलकर देखते हैं। और पता है, इस पूरी कहानी का जो सार है वो प्रेमचंद की इसी एक लाइन में छिपा है। ये शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। जब एक औरत चुप हो जाती है तो असल में कौन हारता है, वो खुद या फिर पूरा समाज? तो आखिर निर्मला की दुनिया में होता क्या है? प्रेमचंद हमें एक ऐसे समाज में ले जाते हैं जहां रीति रिवाज और सामाजिक दबाव किसी की भी जिंदगी को पल भर में बिखेर कर रख सकते हैं। ये सिर्फ निर्मला की कहानी नहीं है, ये उस दौर की हर उस लड़की की कहानी है जिसके सपनों को समाज की बेड़ियों ने जकड़ रखा था। और इस पूरी तबाही की जड़ में है एक शब्द, अनमेल विवाह। देखिए, यह सिर्फ उम्र के फासले की बात नहीं है, यह सोच, सपनों और उम्मीदों का एक बेमेल बंधन है। ऐसा बंधन जिसे दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के दबाव में थोप दिया जाता था। और यही निर्मला की बर्बादी की पहली सीढ़ी बनी। चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से, जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से ऐसे उलझती हैं कि एक त्रासदी बन जाती है। तो सबसे पहले है निर्मला, एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी और बहुत ही संवेदनशील लड़की। फिर आते हैं उसके पिता मुंशी तोताराम, जो अपनी कम आमदनी की वजह से मजबूर हैं। और फिर है मनसाराम, एक उम्रदराज और शक्की विधुर, जिससे निर्मला की शादी होती है। और हाँ, उसका बेटा कालीचरण, जो इस कहानी का एक और बहुत अहम हिस्सा है। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने निर्मला की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। उसका विवाह, एक ऐसा बंधन जो किसी उत्सव की तरह नहीं बल्कि एक सजा की तरह शुरू हुआ। सोचिए, निर्मला की जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। उसका रिश्ता एक हमउम्र काबिल लड़के से लगभग तय हो चुका था। वो अपने आने वाले कल के सपने बुन ही रही थी कि दहेज की मांग ने सब कुछ तोड़कर रख दिया। उसका परिवार ये मांग पूरी नहीं कर पाया और बस यहीं से एक सामाजिक बुराई एक जीती जागती जिंदगी पर हावी हो गई। और ये देखिए, सपनों और हकीकत के बीच की ये गहरी खाई। एक तरफ एक योग्य युवक से शादी का सपना था और दूसरी तरफ एक उम्रदराज विधुर से शादी की सच्चाई। ये कोई समझौता नहीं था, ये तो निर्मला के पूरे भविष्य पर एक जोरदार तमाचा था। और सबसे दुख की बात यह है कि ये जबरदस्ती की शादी निर्मला की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। लेकिन इसमें उसकी, निर्मला की, कोई गलती थी ही नहीं। वो तो बस समाज के बनाए नियमों, हालातों के जाल में फंसकर रह गई थी। चलिए अब कहानी में और गहरे उतरते हैं, क्योंकि यहां से कहानी एक सामाजिक त्रासदी से कहीं ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक घुटन की दास्तान बन जाती है। अब सिर्फ शादी समस्या नहीं रह गई थी, बल्कि उस शादी के अंदर पनप रहा शक का जहर था। कभी सोचा है, क्या किसी का प्यार और दुलार भी जानलेवा हो सकता है? निर्मला की कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जहां उसका सच्चा स्नेह ही उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। अपने नए घर में निर्मला ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ईमानदारी से एक मां का फर्ज निभाने की कोशिश की। वो अपने सौतेले बेटे कालीचरण को बिल्कुल मां की तरह स्नेह देती है, लेकिन समाज की मैली नजरों ने इस पाक रिश्ते को भी गलत समझ लिया। और इस आग में घी डालने का काम किया खुद उसके पति मनसाराम के शक ने। वो अपनी ज्यादा उम्र को लेकर एक तरह की हीन भावना, एक इनसिक्योरिटी से घिरा था। और बस इसी शक ने उसे अंधा कर दिया। उसे अपनी पत्नी और बेटे के बीच एक ऐसा रिश्ता दिखाई दिया जो असल में था ही नहीं। और इन झूठे इल्जामों का नतीजा, निर्मला के लिए एक जिंदा जागता नर्क तैयार हो गया। अपमान, घुटन और एक खामोश पीड़ा। ये एक ऐसी मेंटल टॉर्चर थी जो उसे हर पल अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। तो अब देखते हैं कि कैसे एक झूठे शक ने पूरे के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह था। एक गिरा और उसके बाद सब एक एक करके ढहते चले गए। और इस एक शक का नतीजा, एक पूरा परिवार बिखर गया। इस टाइमलाइन को जरा देखिए, ये तबाही का पूरा नक्शा है। सबसे पहले मनसाराम ने बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाए। इसके बाद उसका बेटा कालीचरण इस सदमे और बेइज्जती से बीमार पड़ गया। फिर झूठे आरोपों के बोझ तले दबकर उसकी मौत हो गई। और फिर इस गहरे सदमे और लगातार मानसिक पीड़ा से निर्मला ने भी दम तोड़ दिया। और अंत में बचा तो सिर्फ मनसाराम, अपनी गलती के भारी बोझ के साथ अकेला। और त्रासदी की हद तो तब हो जाती है जब सौतेले बेटे की मौत के बाद समाज निर्मला को ही कलंकित मान लेता है। उसे उस मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जिसका कारण तो असल में उसके पति का अंधा शक था।
वो बिना कोई गुनाह किए ही गुनहगार बन गई। तो सवाल उठता है कि आखिर में प्रेमचंद हमें क्या बताना चाहते थे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक दुखद अंत नहीं है, ये समाज के मुंह पे एक तमाचा है, एक सीधा आरोप। प्रेमचंद का संदेश शीशे की तरह साफ है। ये किसी एक लड़की की निजी त्रासदी नहीं, बल्कि एक सामाजिक अपराध है कि दहेज जिंदगियां तबाह करता है, कि अनमेल विवाह सिर्फ दुख पैदा करते हैं और मर्दों का अहंकार और शक ये परिवार को दीमक की तरह खा जाने वाली बीमारियां हैं। और अंत में वही बात कि एक स्त्री की चुप्पी समाज की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। और यही वजह है कि निर्मला को हिंदी साहित्य का एक पत्थर मील माना जाता है। ये समाज की कड़वी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी पर्दे के दिखाती है। ये नारीवाद की एक ऐसी शुरुआती और बुलंद आवाज है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इसे लिखे हुए लगभग एक सदी बीत चुकी है, पर क्या दहेज, बेमेल रिश्ते, शक और औरतों की आवाज को चुप करा देने के मुद्दे आज खत्म हो गए हैं? क्या निर्मला की कहानी आज भी कहीं न कहीं हमारे समाज का आईना नहीं है?